देखो आज जो है ना हम मतलब कि जो हमारे पास क्या है कि जो हमारी बुक है अकाउंटेंसी, मतलब हम जो है टीएस ग्रेवाल की पूरी बुक को कवर करेंगे। ठीक है, जो टीएस ग्रेवाल की जो हमारे पास बुक है इसके अंदर ना सबसे पहले ये बात है कि हमें इसी बुक को क्यों चूज करना है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है थोड़े आसान से हैं। ठीक है, मतलब आसानी से कंसेप्ट बता रखा है, कंसेप्ट सेम है लेकिन आसानी से बता रखा है। ठीक है, तो हमें सबसे जो पहली बात इसके अंदर समझनी है ना वो है क्या कि देखो जो हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। ठीक है, पहले हमें ना अकाउंटेंसी का मतलब पता होना चाहिए कि भाई अकाउंटेंसी का हमारे पास मतलब क्या हो जाता है। देखो भाई जो अकाउंटेंसी है ना, अकाउंटेंसी का मतलब एक्चुअल में ये हो जाता है कि देखो जैसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी होती कहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा अकाउंटेंसी है क्या। देखो जैसे मान लो कोई सी भी कंपनी है, ठीक है, कोई सा बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर क्या है कि जितने भी मान लो पैसे का जो लेन देन जितने भी होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है कि रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई भी मान लो तो छोटा सा दुकानदार है, ठीक है, वो भी क्या करता है कि उसे इस बात का पता लगाना होता है कि अगर वो अपना बिजनेस चला रहा है, ठीक है, तो उसके बिजनेस में उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि वो कुछ सामान खरीद के लेके आया, ठीक है, पहले उसे लिखेगा, ठीक है, फिर उसने ना वो सारा सामान बेच दिया, ठीक है, तो उसे लिखेगा। तो ये सारा का सारा जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि भाई जैसे मान के चलो 10,000 का खरीद के लेके आया और उसने 12,000 का बेच दिया, ठीक है, अगर वो लिखेगा तभी तो उसे पता लगेगा कि हाँ भाई 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। देखो सामान खरीदा उसने 10,000 का, ठीक है, और वो जो बेच रहा है 12,000 का, ठीक है, ये करेगा तभी उसको पता लगेगा कि हाँ भाई 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर वो लिखता है तब पता लगेगा, अगर मान लो नहीं लिख रहा है तो कुछ टाइम तक उसे याद रहेगा, फिर जाके वो भूल जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि ये जितना भी जो लिखने का जो तरीका होता है ना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, सिंपल सी बात हो तो भाई हमारे पास क्या है कि अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या है कि हम कोई से भी जो लेन देन होते हैं, जो पैसों के लेन देन होते हैं ना, हम क्या है कि उन सबको उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है भाई, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो याद रखने वाली है वो है कि जितने भी पैसे के लेन देन होंगे सिर्फ उसी का रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कि जो इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स फॉर्म में होते हैं ना, हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं और किसी बात को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड करेंगे और किन को नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि मैंने कोई सामान खरीद लिया, ठीक है, मैंने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कोई सामान बेच दिया, इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये मान के चलो कि भाई जो मैनेजर है ना उसने एक दिन छुट्टी मार ली, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये मनी की टर्म्स में नहीं है। ठीक है, चलो ये मान लो कि अगर मैनेजर क्या जॉब छोड़ के चला गया, ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे सैलरी कम जाएगी, ठीक है, वहां तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मैनेजर जो छोड़ के गया ना जॉब, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि जब भी हम मतलब कि कोई सी जो लेन देन जो पैसे के लेन देन होते हैं इसको रिकॉर्ड करते हैं ना, ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग करना, उसी को अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूँ पैसे के लेन देन, पैसे के लेन देन हम इसको अब से फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांसैक्शंस। देखो ट्रांसैक्शन सिंपल क्या है, कोई से भी जो लेन देन होते हैं ना उसी को बोलते हैं ट्रांसैक्शंस। और अगर बोल देना फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस, ठीक है, उसको बोलते हैं पैसों का लेन देन। ठीक है, तो हमारे पास अकाउंटिंग क्या हो जाता है भाई, अकाउंटिंग हमारे पास क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस in terms of मनी। ठीक है भाई, अकाउंटिंग हमारे पास अकाउंटेंसी का मतलब क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है कि बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह, हमें डेफिनेशंस वगैरह थोड़ी पता होनी चाहिए। देखो वैसे हमें क्या है कुछ पहले जितनी बेसिक बातें बनती है पहले सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि तुम्हें जो चीजें वो लिखवाता चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है कि इसकी मीनिंग लिखनी है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो भाई हमारे पास है ये accounting is a systematic process, accounting is a systematic process of accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, process of recording,
क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, analyzing and interpreting the financial transaction, the financial transactions and communicating the result to the users and communicating the result to the users। देखो भाई, सबसे पहले ना हमारे पास क्या है कि तो छोटी सी एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम क्या है बहुत ज़्यादा डीप में समझेंगे, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ कुछ बातें समझनी है, वो पहले हमें बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास ना कुछ कुछ वर्ड ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास देखो होता क्या, पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास मैंने बताया था कि जो कंपनी है, ठीक है। अच्छा देखो ये जो डेफिनेशन है भाई, इस डेफिनेशन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी जो ना हमें बात समझनी है वो क्या है, सबसे पहले ना हम जो स्टार्टिंग करते हैं कोई सी कंपनी जो है वो बनती कैसे, ठीक है। किसी भी कंपनी को बनने का जो प्रोसेस होता है ना, सबसे पहले हम उसको सीखेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, सबसे पहले कोई एक पर्सन होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मेरा नाम है क्रिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मेरे ना माइंड में आइडिया आया, ठीक है। एक क्या मेरे पास एक आया आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। मेरे माइंड में एक आइडिया है एक बिजनेस को स्टार्ट करने का, ठीक है। तो अगर मेरे माइंड में आइडिया है बिजनेस स्टार्ट करने का, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक कंपनी बनाने की सोचूंगा, ठीक है। एक कंपनी फॉर्म करूंगा, ठीक है। या फिर कंपनी अगर नहीं कर सकते तो हम एक फर्म ओपन करेंगे, ठीक है। अगर फर्म भी नहीं कर सकते तो हम क्या है कि एक फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है। इन तीनों में से हम क्या कुछ भी कर सकते हैं। मेरे माइंड में आइडिया आया बिजनेस स्टार्ट करने का, मैं उसमें क्या करूंगा, ओपन करूंगा या तो कंपनी होगी, फर्म होगी या फैक्ट्री। भाई कंपनी का मतलब हमारे पास क्या था, देखो कंपनी के बारे में ना हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है। 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे बहुत डीप में, ठीक है भाई। देखो वैसे इन सब का तुम बस अभी क्या एक बिजनेस मान के चलो, ठीक है। जो हमारे पास ये सारे के सारे क्या तुम्हें क्या करना है, अभी इसको सिर्फ एज एक बिजनेस मान के चलना है, ठीक है। और फिर देखो मैं इसके बारे में और बात करते हैं। जैसे ही मैंने क्या है कि एक बिजनेस खोलने की सोची, ठीक है। मान लो कि मैंने क्या है कि कंपनी बनाने की सोची, ठीक है। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए हम देखो करेंगे क्या, कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए जो हमारे पास तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ना सीए को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक होता है सीएस, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। फिर जाके हमारे पास क्या है कि कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, और फिर एक मतलब कि और भी 3-4 पर्सन होते हैं, ठीक है। टू और मोर पर्सन होते हैं, ठीक है। और एक खुद में, ठीक है। ये सारे के सारे और एक प्लस खुद में, ठीक है। हम सारे के सारे कहाँ जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। सबसे पहले जब हम जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, हम उनसे बोलते हैं कि भाई हमें कंपनी खोलनी है, ठीक है। हम गए रजिस्ट्रार के पास, हम उससे बोलते हैं कि भाई हमें क्या है कंपनी खोलनी है। तो रजिस्ट्रार बोलता है कि भाई तुम्हें किस नाम से कंपनी खोलनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने 10 से 15 नाम चुन के रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मुझे 10 से 15 नाम चुन के रखे, हम उन्हें बोलते हैं भाई इन सब में से कोई से नाम है, ठीक है। तो अब जितने भी नाम बता रखे होते हैं उनको, ठीक है, वो सारे के सारे नाम क्या है कि रजिस्ट्रार देखता है, पहले चेक करता है कि भाई इन नाम से कंपनी बनी हुई है नहीं बनी है, ठीक है। मान लो मैंने उसको 10 नाम दिए, उसने 10 में से बोला भाई इन 7 नाम की जो कंपनी है पहले से बनी हुई है, ठीक है। 10 कंपनी को मैंने उसको नाम दिए, और उसमें से उसने बोला कि 7 कंपनी के जो है ना ये पहले से बने हुए हैं, तुम इन 3 में से चूज कर लो, ठीक है। तो 3 में से जैसे चूज करते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या है कि उन तीनों में से कोई एक हमारे पास के कंपनी बना देता है उस नाम की, ठीक है। भाई जैसे बन जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो अब कंपनी अगर मेरे पास मान लो बन गई, ठीक है। तो कंपनी बनने के बाद ना हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम खरीदेंगे। देखो मेरे पास पहले पैसा होना चाहिए, ठीक है। कंपनी को भाई बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने के लिए सिर्फ ऐसे नहीं कि बोल दो, हमारे पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। उस पैसे को यूटिलाइज करके
फिर बिजनेस स्टार्ट होता है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कंपनी खोलनी है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि भाई मैं कुछ सामान खरीदूंगा, जैसे मान लो बिल्डिंग खरीदूंगा, ठीक है। मैं क्या है कि सबसे पहले जो खरीदूंगा बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के बाद मशीन, बिल्डिंग का मशीन भी हो सकती है, कोई सा प्लांट हो सकता है, ठीक है। व्हीकल हो सकता है, व्हीकल में मैं कुछ भी ले लूँ, ट्रक ले लूँ, कार ले लूँ या फिर बाइक ले लूँ, ठीक है। ये सारे हो सकते हैं, मतलब कि बिल्डिंग ले लूँ, मशीन, प्लांट या फिर जो व्हीकल है मेरे पास, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान के चलो अब मैं थोड़े पैसे अपने बैंक के अंदर भी रखूँगा, ठीक है। थोड़ा अपने पास में रखूँगा कैश, ठीक है। ये सारे रखूँगा। फिर मान लो मेरे पास क्या है कि भाई एक कोई सा खाली प्लॉट है, वो भी लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें क्या अपना सामान तो कहीं रखना होगा ना। जैसे मान के चलो कि जो मेरे पास एम्प्लॉय काम करने आएंगे, ठीक है, उनके लिए क्या है खाली प्लॉट रखना पड़ेगा ताकि अपने यहाँ पे गाड़ी जो है पार्क कर पाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि मैं उसको बोलता हूँ फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ठीक है। जो खाली पड़ा हुआ प्लॉट है उसमें फ्री होल्ड प्रेमिसेस। देखो अच्छा, सबसे पहले ना हमें इसको इस चीज को समझने के लिए एक वर्ड सिखा रहा हूँ, असेट्स, ठीक है। तुम्हें एक वर्ड ध्यान रखना है, असेट्स, ठीक है। हम क्या ध्यान रखना है, असेट्स। भाई असेट का मतलब हमारे पास सिंपल सी अगर बात करें तो संपत्ति होती है, ठीक है। भाई जितनी भी हमारे पास संपत्ति होती है ना उसको हम असेट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। या फिर मान के चलो कि हमें किसी बंदे से पैसे लेने, कोई पर्सन है, ठीक है, मैंने उसको उधार पे सामान बेचा था, ठीक है। जो मैंने उसको उधार पे सामान बेचा है, ठीक है, उस उधार के सामान को अब क्या करना है कि भाई वो मुझे बाद में पैसे देगा ना वो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उस बंदे से पैसे लूंगा, वो जो पर्सन है, ठीक है, वो भी क्या हो गया मेरा एक असेट्स बन गया, ठीक है। तो देखो पहले मैंने बताई कि जितने भी ना जो मेरी जितनी संपत्ति होती है, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, व्हीकल, ठीक है, और मेरे पास बैंक का बैलेंस, जो कैश पड़ा है, या फिर जो फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये सारे के सारे मेरे पास क्या असेट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले देखो हमें इतनी बातें पता होनी चाहिए कि भाई मैंने पूरा बताया क्या है, ठीक है। अब सुनो, अब हम आते हैं हमारे पास क्या है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए, ठीक है। वो देखते हैं हमारे पास है क्या क्या। देखो भाई सबसे पहले ना मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, दूसरी क्या मेरी कंपनी है, ठीक है। एक मैं हूँ, दूसरी मेरी कंपनी है। तो मुझे क्या करना है भाई, अगर उस कंपनी को चलाना है, सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखना है, कंपनी का एक लॉ बोलता है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। और इससे पहले हमारे पास एक चीज, एक ना लॉ और है, ठीक है, वो हमारे पास है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है, वर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी का जो मालिक है और जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या है सेपरेट होती है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखो भाई जैसे कंपनी जब बन जाती है ना, जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे प्रोसेस बताया था, ठीक है, जैसे ही कंपनी क्या हमारे पास बन जाती है, कंपनी बनने के बाद हमारे पास होता क्या है कि जो मेरी कंपनी बन गई, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं था, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, और जो मेरी जो कंपनी बनी है ना, ठीक है, कंपनी का नाम है क्रिस एंड कंपनी, ठीक है। तो ये जो मेरे देखो एक तो मैं हूं, दूसरी कंपनी है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या है कि अब ना ये जो कंपनी जो मेरी बनी है, ठीक है, जो मेरी कंपनी बन गई है, ये क्या हो जाएगी मेरे पास मेरे से अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। भाई सेपरेट लीगल एंटिटी हमारे पास क्या है कि एक कंपनी एक्ट है, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, जो हमारे पास है कंपनी एक्ट 2013 है, ठीक है। इसके हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारे देखो कंपनी हो या फिर बिजनेस हो, वैसे अभी क्या कंपनी के बारे में लेके चलो, मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कंपनी के बारे में लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान कर रहा हूँ हम ना किसी बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। हम जो क्या बात कर रहे हैं वो सारी क्या किसी न किसी बिजनेस की बात होगी, ठीक है। तो अभी हमें समझना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, देखो सबसे पहले जब अगर मैंने अपनी कंपनी बना ली है, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी बनाई है, तो मैं क्या करूंगा भाई, कंपनी के अंदर दूंगा कुछ पैसे, ठीक है। कंपनी के अंदर मैं पैसे लगाऊंगा ना कुछ, जिससे मैं तो यहाँ पे जो जितनी असेट्स बताई थी, जो मैंने खरीदी थी, ठीक है, वो सारे मैं क्या उसी पैसे तो खरीदूंगा। जैसे मान लो मैंने जो पैसे लगाए ना, ठीक है, वो मैंने लगा दिया 10 लाख रुपए, ठीक है। भाई जब भी कंपनी का ये जो ऑनर है, ठीक है, जो कंपनी का ऑनर है, ठीक है,
जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कंपनी का ऑनर है, ठीक है, वो जब भी अपनी कंपनी में जितना पैसा लगाता है, ठीक है, कंपनी का ऑनर कंपनी में जितने पैसे लगा रहा है ना, ठीक है, उस पैसे को बोलते हैं हम कैपिटल, ठीक है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब सुनो भाई, ये जो हमारे पास है ना, जो मैं हूं, इसी को हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंट, ठीक है भाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर्स ऑफ, मतलब कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, यूजर्स ऑफ अकाउंट हूँ, ठीक है भाई। यूजर्स ऑफ अकाउंट मैं क्यों हूँ, क्योंकि मैं उस अकाउंट की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मैं उसका यूज करके दोबारा पैसे लगाने की सोचूंगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे पास क्या है कि मैंने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, मान लो 10 लाख रुपए लगाए मैंने आप, ठीक है, और 10 लाख के 10 लाख मेरे डूब गए, तो मैं दोबारा लगाने से पहले सोचूंगा उस बिजनेस में। जैसे मान लो कि मैंने ना जो स्टार्ट किया था वो सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो मेरा एक भी सामान नहीं बिका, ठीक है, एक भी सामान बिक ही नहीं रहा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी, ठीक है, तो मैं क्या उस बिजनेस में अब पैसा लगाने से पहले सोचूंगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि मैं यूजर्स ऑफ अकाउंट हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा भाई, मतलब कि पहले जो मेरे पास जो अकाउंटिंग होगी, ठीक है, अकाउंटिंग जो हमारे पास होगी, उस अकाउंटिंग को मतलब कि देखने के, मतलब जो अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, उस अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ करके क्या करूँगा कि पहले डिसाइड करूँगा अब मुझे पैसा लगाना है या पैसा नहीं लगाना, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास जो नेक्स्ट बातें पड़ जाती है, अभी तक ना हमें जो बात ध्यान रखनी है वो है कैपिटल के बारे में, ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें क्या है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बता रहा हूँ, उसके बाद जो है तुम्हारी नेक्स्ट क्लास आएगी, वो देखो क्या है। कह रहा है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक तरीका है, ठीक है, सिस्टम के साथ एक तरीका है। कह रहे कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। किस चीज का तरीका है, सबसे पहले हमारे पास है रिकॉर्डिंग। देखो जो भी हम लेन देन करते हैं बिजनेस के अंदर, उन सबको हमें रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। बिजनेस के अंदर करने वाले जितने भी जो लेन देन होते हैं ना, हम क्या उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है क्लासीफाइंग। भाई क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, क्लासीफाइंग का मतलब है जो एक जैसे ट्रांसैक्शन है ना, उनको एक जगह रिकॉर्ड करना है। जैसे मान के चलो जितने भी परचेज वाले ट्रांसैक्शन होंगे उसको सिर्फ परचेज वाली जगह पे लिखेंगे, ठीक है, और जो सेल्स वाली ट्रांसैक्शन होगी उसको सेल्स की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास क्या परचेज भी दो टाइप से हो सकते हैं। एक परचेस होता है मेरे पास उधार पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट पे, ठीक है, और जो दूसरा मेरे पास है कि कैश से हो सकता है या फिर मतलब कि बैंक से हो सकता है, और जो थर्ड फोर्थ टाइप का है वो हो सकता है आधा कैश से हो आधा बैंक से हो। तो ये जो अलग अलग जो ट्रांसैक्शन है ना, हम इनको अलग अलग करके लिखते हैं, उसी को बोलते हैं क्लासीफाइंग, ठीक है, क्लासीफाइंग का। उसके बाद हमारे पास अगला है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे पास एक जैसे ट्रांसैक्शन है ना, ठीक है, उस ट्रांसैक्शन को हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो मैंने जो एक जैसे ट्रांसैक्शन थे मैंने उनको एक जगह लिख दिया। एक जगह लिखने के बाद क्या होगा, उनको मैं समराइज करूंगा, देखूंगा। जैसे मान लो परचेस है, ठीक है, मैंने जितने भी परचेस किया था वो सारे के सारे एक जगह लिख दिए। वो सारे एक जगह लिखने के बाद अब क्या करूंगा, मैं इसको समराइज करूंगा। देखो मैं टोटल साल के अंदर कितनी परचेस करी है, जो मैंने सामान जो खरीदा है ना उसी को परचेस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा कि भाई मैंने पूरे साल के अंदर कितना सामान खरीदा है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा उसको टोटल देखूंगा, भाई मैंने पूरे साल में इतना सामान परचेस किया है, खरीदा है, उसी को बोलते हैं समराइज करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एनालाइजिंग। हम क्या एनालाइज करते हैं, एनालाइज का मतलब देखो एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग। भाई एनालाइज एंड इंटरप्रेट का देखो मतलब समझा रहा हूँ। पहले हम करते हैं एनालाइज। एनालाइज का मतलब है मैंने जितने का सामान खरीदा है, ठीक है, और जो बेचा है, ठीक है, बेचने मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मान के चलो कि मैं एनालाइज क्या करूंगा, मैंने मान लो कि 10,000 का सामान खरीदा, ठीक है, और 20,000 का बेचा, ठीक है, तो मैं देखूंगा इसमें मेरा प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है। देखो पहले क्या है कि एनालाइज का तुम्हें एग्जैक्ट मतलब पता है। एनालाइज करने का मतलब है मैंने कितना खरीदा और कितना बेच दिया, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जो इंटरप्रेटिंग है ना, इंटरप्रेटिंग का मतलब है पता लगाना, ठीक है। क्या पता लगाना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। इंटरप्रेटिंग का मतलब हमारे पास क्या है, इंटरप्रेट करना, पता लगाना कि भाई प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहे कि इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, ठीक है। हम क्या पता लगाते हैं कौन कौन सी ट्रांसैक्शन मेरे पास क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन थी। भाई फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है, कौन कौन सी ट्रांसैक्शन हमारी पैसे से रिलेटेड थी, ठीक है। फिर जाए कह रहे कि एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। भाई रिजल्ट क्या हो सकता है, दो हो सकते हैं। एक हो सकता है
प्रॉफिट, दूसरा हो सकता है लॉस। ठीक है, तो देखो पूरी डेफिनेशन मेरे पास क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइज का मतलब है कितना खरीदा, कितना बेचा, ठीक है, और इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है, पता लगाया है हमने, मतलब कौन कौन सी हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन थी और कौन सी नहीं थी। उसके बाद क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द यूजर्स। देखो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आएगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या फिर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिजल्ट टू द मतलब कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं टू द यूजर्स। ठीक है, यूजर्स किसके, अकाउंट के, और वो कौन होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, उसी को बोलते हैं हम यूजर्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये सारी की सारी बात पहले सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास की जो बात है वो देखते हैं इसके आगे।